आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर पंपा सिंह जी। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जब से अगर हम बात करें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा लग रहा है कि स्लोगन तो है, पर इसको अगर असल ज़िंदगी में बात करें एक ज़मीनी स्तर पे, कहीं ना कहीं आज भी बेटियां चूक रही है विद्यालय जाने के लिए। उनके पेरेंट्स आज भी नहीं मानते हैं कि हायर एजुकेशन की बात करें तो उन्हें नहीं शिक्षा दिया जाता, जो शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। एक महिला होने के नाते और एक शिक्षिका होने के नाते आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करती हूँ, स्वागत है आपका। मैं नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो स्लोगन है उन्होंने चलाया है, इसका भी मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि इसमें महिलाओं का सम्मान छुपा हुआ है और ये कारगर भी हो रहा है। कहीं कहीं शायद नहीं दिखता है। मैं अपने कॉलेज की अगर बात करूँ तो मेरे महाविद्यालय में सबसे अधिक महिला प्रोफेसर्स हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी जितने भी हैं उसमें भी लड़कियां बहुत अधिक हैं। और आप देखे होंगे कि अगर सरकारी महाविद्यालय में जाएं तो वहाँ महिलाओं के लिए जो फीस है वो भी कम कर दिया गया है, नहीं के बराबर है। इसलिए पढ़ाई तो हो रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। जहाँ तक मैं महाविद्यालय में हूँ, लेकिन विद्यालय में भी उनके आने जाने के लिए उनके खाने की व्यवस्था करके उन लोगों को बुलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं भ्रमण की हूँ, वहाँ भी मैंने देखा है कि अवेयरनेस है। वहाँ अभी बच्चियाँ घर से निकल रही है, पढ़ रही हैं, उनके माता पिता समझ रहे हैं कि बच्चियों को अगर हम लोग पढ़ाएं, बुद्धिजीवी बनाएं तो हमारा घर परिवार सब सार्थक हो सकता है और हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। इसलिए ये हो रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर प्रारंभ होता है तो तुरंत उसका प्रकाश दिखता नहीं है, धीरे धीरे दिखता है। तो मुझे लगता है ये भी हम लोगों को दिखेगा और हमें आपको बोलने में गर्व महसूस हो रहा है कि अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सार्थक है, क्योंकि आज बड़े बड़े ओहदे पर बेटियां अपने बलबूते पर वो जगह हासिल कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो महिलाएं सेना में देखी नहीं जाती थी, पहले उन्हें लिया जाता था, आज वे दायित्व उन्हें दिया जा रहा है और गर्व के साथ दिया जा रहा है और वो सक्षम है उसको लेने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बेटी को आगे बढ़ाना ही है। अगर हम बात करें यहाँ के अध्यापक DL शर्मा जी की, तो उनके साथ आपका काफ़ी लंबा समय रहा, आपने काम किया, सफ़र रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो कुछ बताएंगे उनके बारे में? अवश्य। हमारे प्राध्यापक प्राचार्य महोदय प्रोफेसर DL शर्मा सर बहुत ही सज्जन और अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्तित्व है उनका, और सभी शिक्षक के प्रति उनका एक ही भाव रहता है। और वो हम लोगों को, मैं खुद अगर बात करूं अपनी, तो वो सहयोग करते हैं और सभी शिक्षकों का सहयोग वो हर वक्त करते हैं। क्योंकि मैं इस महाविद्यालय के आकर बहुत सारी डिग्रियां ली हूं, मैं डिलीट यहाँ पर से आके की 3 सब्जेक्ट का, और मैं MA की हूँ, मैं प्रोजेक्ट की हूँ यहाँ, उनका मेजर प्रोजेक्ट में भी उनका सहयोग रहा है। मैं यहाँ पर आकर नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार, मुझे लगता है 100 के लगभग मेरा होगा, उनमें भी इनका सहयोग रहता है। मैं जाती आती रहती हूँ तो उनमें वो सहयोग देते हैं। मेरा 11 से ऊपर पुस्तक प्रकाशित है और 4-5 पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, तो इनमें भी उनका सहयोग रहता है। 1000 से ऊपर मेरा लेक्चर है, इसलिए मैं कहीं जाना आना रहता है, कुछ मैं उनसे सहयोग मांगती हूँ तो वो अवश्य मिलता है। साथ ही मेरा ये कार्यभार यहाँ पर हमको दिया गया है NSS का, मैं यहाँ NSS प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। उसके लिए भी मैं गांव-गांव मेरा कॉलेज जितना काम करता है, इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय भी गर्व महसूस करती है, झारखंड भी गर्व महसूस करती है। इसका सहयोग कहीं ना कहीं हमारे प्राचार्य और यहाँ के सारे प्राध्यापकों का है, जितने प्रोफेसर्स हैं उनका सबका सहयोग है, क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। मैं इनका जो 8 दिन का जो इनका कैंप होता है वो मैं गाँव में जाकर बच्चों के साथ करती हूँ, और उस समय ये हमारे प्राचार्य महोदय का बहुत अधिक सहयोग होता है, क्योंकि हमको गाँव जाने के समय हमको चाहिए होता है कि कुछ लोग और मेरे साथ हों। तो इस तरह से हमारे प्राचार्य महोदय हम लोगों का बहुत सहयोग करते हैं।